आज की क्लास में हम लोग 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के बारे में जानकारी लेंगे। इंडक्शन मोटर के पार्ट ए में हम लोगों ने एक इंडक्शन मोटर क्या है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं और वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है हम लोगों ने जाना था। आज के इंडक्शन मोटर पार्ट बी में हम लोग 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप लोग 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के अलग अलग पार्ट्स को देख रहे होंगे। ये है बॉल बियरिंग सील, स्टार्टर कॉइल्स, स्क्विरल केज रोटर, नेम प्लेट, लिफ्टिंग आई, कास्ट आयरन फ्रेम, एंड बेल, कूलिंग फैन एंड फैन कवर। अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 3 फेज़ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसे शॉर्ट में RMF कहते हैं। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए स्टार्टर के अंदर 3 फेज़ की वाइंडिंग की जाती है तथा उसे 3 फेज़ AC सप्लाई दी जाती है। आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, स्टार्टर को 3 फेज़ सप्लाई दी गई है और इसके अंदर में रोटर को रखा गया है। अगले फिगर में देख रहे होंगे, स्टार्टर का तीनों फेज़ स्टार कनेक्शन में कनेक्ट किए हुए हैं। पहला फेज़ R, दूसरा फेज़ Y एंड तीसरा फेज़ B है। तीनों फेज़ का स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट जिस जगह पे मिलते हैं उसे न्यूट्रल कहते हैं। स्टार्टर के बीच में रोटर को रखा गया है। यहाँ पे आप लोग फेज़र डायग्राम में देख रहे होंगे, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 दिखाए गए हैं। फेज़ 1 ये ब्लैक वाला है, फेज़ 2 रेड एंड फेज़ 3 ग्रीन। तीनों फेज़ के बीच में 120 डिग्री का फेज़ डिस्प्लेसमेंट होता है। ये भी आपका फेज़र डायग्राम है। यहाँ भी एक फेज़ A, दूसरा B और तीसरा C से दिखाया गया है। 2 फेज़ के बीच में 120 डिग्री का फेज़ डिस्प्लेसमेंट होता है। स्टार्टर के अंदर प्रत्येक पोल में पैदा होने वाले फील्ड उसमें बहने वाले करंट पर निर्भर करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, मोटर को सप्लाई दी जाती है और इसी सप्लाई यानी कि करंट पर फील्ड निर्भर करता है। यदि करंट का मान 0 होगा तो फील्ड भी 0 होगा तथा करंट का मान उच्चतम होगा तो फील्ड भी उच्चतम होगा। प्रत्येक फेज़ A, B और C में अलग अलग नॉर्थ और साउथ पोल बनते हैं तथा उसके बीच में तीनों फेज़ के बीच में 120 डिग्री का विस्थापन होता है और तीनों फेज़ में करंट अलग अलग समय पर अपने उच्चतम एवं न्यूनतम मान पर पहुंचता है, जिस कारण से उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। और यदि रोटर को इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वह एक दबाव महसूस करता है तथा घूमने लगता है। आज का अगला टॉपिक है टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क एंड रनिंग टॉर्क। टॉर्क किसे कहते हैं? किसी बल का वह मान जो वस्तु को एक्सल पर घुमाने की कोशिश करता है उसे टॉर्क कहते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू रेडियस या T = F/R, जहाँ T टॉर्क है तथा यूनिट न्यूटन मीटर होते हैं, F फोर्स है, यूनिट न्यूटन होते हैं, R रेडियस है जिसके यूनिट मीटर होते हैं। इंडक्शन मोटर में टॉर्क का फॉर्मूला होता है IR × phi × cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला होता है R/Z। यहाँ पे T टॉर्क है, F फ्लक्स है, I रोटर करंट है, M cos थीटा पावर फैक्टर है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्टिंग टॉर्क।
वह टॉर्क जो मोटर स्टार्टिंग में लोड या बिना लोड का देता है उसे स्टार्टिंग टॉर्क कहते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क को TS से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला V²R/R² + X² होते हैं। यहाँ V सप्लाई वोल्टेज, R रेजिस्टेंस पर फेज़, X रिएक्टेंस पर फेज़ होते हैं। अगला टॉपिक है सिंक्रोनस स्पीड, रोटर स्पीड एंड स्लिप। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। इसे NS से दर्शाया जाता है। NS = 120 × F/P, जहाँ F सप्लाई फ्रीक्वेंसी है और P नंबर ऑफ पोल्स है। रोटर स्पीड यह मोटर का वास्तविक स्पीड होता है या इसे रोटर स्पीड भी कहते हैं। इसे स्पीडोमीटर या टेक्नोमीटर से नापते हैं। इसे N द्वारा दर्शाया जाता है। यह स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्लिप। सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के अंतर को स्लिप कहते हैं। इसे S से दर्शाया जाता है तथा स्लिप का फॉर्मूला होता है NS - N/NS × 100। इसके कोई यूनिट नहीं होते हैं। इसे प्रतिशत में दर्शाया जाता है। आज का लास्ट टॉपिक है टॉर्क और स्लिप में संबंध। टॉर्क स्लिप के समानुपाती होता है। यदि स्लिप बढ़ती है तो टॉर्क भी बढ़ेगा। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट C के साथ।